राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, जब संसार का सार ही नहीं तो संसार बनाया क्यों परमात्मा ने? वो तो महाज्ञानी है। संसार में जब सार नहीं है तो उन्होंने रचा क्यों? सद्गुरुदेव भगवान सुखदेव अपने शिष्य का समाधान करते हैं। नस्यम सारो गुणातीतम कर्म फल श्रुति नाम। हे राजा परीक्षित, संसार भगवान नहीं रचाते, संसार को भगवान को रचना पड़ता है। क्यों? कर्मम विभूषितम कर्म फल श्रुति नाम। जीव जो कर्म करता है उसका फल भोगने का मात्र एक ही स्थान है और वो है धरती लोक। करके तुम कहीं भी चले जाओ, पर कर्म भोगने के फल जब मिलेंगे तो यहीं भोगना पड़ेगा। अच्छा सच बताना सब लोग छत्तीसगढ़ वाले, आम का बगीचा अगर तुमने धनगांव में लगाया है तो फल कहाँ लगेंगे? धनगांव में। सही कह रहे हैं गुरुजी। कर्मस्य विभूषणम यत्यः नित्यम कर्मम फलश्रुति। जहां पर फल का पेड़ लगा है वहीं फल पैदा। खा कहीं भी लो, ले जाके तोड़ लो, थैला में रख लो, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, दूसरों को खिलाओ, पर जहां कर्म किया गया है फल वहीं पर ही भोगना। इसीलिए संसार भगवान ने रचा है हमारे कर्म के फल के लिए। यस्तम निस्तेज गति द्वयाहम। संसार जब थक जाता है तो भगवान इसे पी जाते हैं, और भगवान जब संसार को पी जाते हैं तो भगवान का नाम जगदम्बा हो जाता है। कौन सी अम्मा? जगदम्बा। जगत की माँ जगदम्बा हो जाता है भगवान का नाम। और भगवान को पहले रूप में माँ का ही दर्जा प्राप्त है। आप सब लोग भी हिंदी में बोलिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा बोलो, भगवान को पहला कौन सा दर्जा प्राप्त है? माँ का। और हमारा पहला गुरु कौन? माँ। माँ पहला गुरु। कुछ माएं ऐसी होती हैं जो बच्चे को अपने हाथों से ही मछली का सूप पिलाती हैं। बच्चा 1.5 साल का है, वो जानता ही नहीं क्या खाना क्या पीना, पर मम्मी पिलाती और खिलाती और सिखाती। ऐसी माँ अगले जन्म में नहीं मिलनी चाहिए। बोलिए। दूध आंचल में लाया है बालक, फिर भी सूप पिला रही है मछली को उबाल के, अंडे का पानी पिला रही है। क्यों? परंपरा से घर में खाते पीते वाले लोग हैं, इसलिए नादान बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा। केवल खोटी किस्मत का है जो ऐसी माँ के पेट से आया है। यस्तम निष्फलम कर्म कर्मम निष्फलम फल। मांसाहारी माँ के गर्भ से पैदा होना ही फूटी किस्मत है। क्योंकि संसार में जितने जीव मांसाहारी हैं उनके दांत गोल पाए जाते हैं और वो जीव से चाट के पानी पीते हैं। मनुष्य के दांत गोल नहीं हैं और ये चाट के पानी पी नहीं सकता, जिसको खांसी आ जाएगी, धांस लग जाएगी, इसको चूस के पानी पीना पड़ेगा। भैंस और गैया, हाथी घोड़ा सब चूस के पानी पीते हैं। बिल्ली कुत्ता शेर सब चाट के पानी पीते हैं। अब बोलो, बिल्ली कुत्ता बनना है कि नहीं? नहीं महाराज, बिल्ली बन गए तो कुत्ता मारेगा। समझ गए? अगर बिल्ली कुत्ता बनने से डर लगता है तो चाटने वाला काम बंद करो, चूसने वाला शुरू कर दो। चूसने वाला है? चलो मैं तुमको एक आजादी देता हूं, चाय तक छूट है, चाय चूस लो, कॉफी चूस लो, यहां तक तो ठीक है, पर इसके आगे गए तो मामला गड़बड़। देखिए, बचाने के लिए भेजा भगवान ने मुझे आपके पास। मैं कथा बता नहीं सुनाता, ना मैं कथाकार हूं, मैं तो बचाओ आंदोलन हूं महाराज। केवल तुम्हें बचाने का ही प्रोग्राम है मेरा। कितने दिनों से आप टीवी पे सुनते होंगे, यही लटके झटके हमारे पास में। कैसे तुम्हारा जीवन बचे, कैसे ये कुत्ता बिल्ली बचे,
कैसे मुर्गा बचे, कैसे मुर्गी बचे, सबका साथ सबका विकास। भगवान ने भेजा है धरती पर बकरे को। क्या बिगाड़ा है उसने किसी का जो बेचारे को 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं छोड़ दे? बोलो है? हमारा बेटा 100 साल का हो और बकरी का बेटा 6 महीने का, ये कौन सा शास्त्र है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा मर जाए तो महीनों सालों तक आंसू नहीं सूखे मैया के, और दुनिया भर के बकरी के लाला को पति खा गया, बेटा खा गया, मैया कुछ ना बोले। एक दिन मैया तुझको ही फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि काटने वाला, खाने वाला, बेचने वाला और देखने वाला सब पापी हैं। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। पाप को करे पापी, पाप को भोगे पापी, पाप को देखे पापी, पाप को सहे पापी। बोलिए। अच्छा, खाने वालों के पास तर्क क्या है? हम थोड़ी काटते, हम थोड़ी मारते, हम तो मरा हुआ लाते, पाप लगेगा कसाई को नहीं। जिसके निमित्त हो रहा है उसको लगता है। अच्छा बोलिए, अब सच बताना, 10 लाख रुपए पापा जी के खर्च हो गए लड़की के निमित्त। अगर लड़की नहीं होती तो 10 लाख भी खर्च नहीं होते। कन्यादान करना पड़ा, दहेज देना पड़ा, दहेज देना पड़ा लड़की के निमित्त, तो पापा धुल गया पैसे से। ऐसे ही तुम्हारे निमित्त ही बकरे को काटा, इसलिए तुम्हारा धुलेगा नहीं, तुम पकड़े जाओगे। सर्वं हिताय जनाय च सर्वं भोग सुधा श्रुति। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में इसीलिए रामबाण है। ये हर एक व्यक्ति को जीना सिखा देती है, जीवन शैली देती है, जीवन का मार्ग दिखाती है।